नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सबका हिंदी पथ चैनल पे। तो साथियों, आज यहाँ पे उपन्यास के प्रश्नों के साथ हम फिर उपस्थित हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका कौन है। तो यहाँ पे आपको जो आंसर चुनना है वो यहाँ पे सही होता है कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी या मृदुला गर्ग या फिर यहाँ पे उषा प्रियंवदा। तो यहाँ पे आपका सी आंसर हो जाएगा सही, मृदुला गर्ग यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाता है। आगे यहाँ पे है कि महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है। ममता कालिया हैं, कृष्णा सोबती हैं, मन्नू भंडारी हैं, सानी हैं। तो यहाँ पे आपका सी आंसर सही हो जाएगा। क्या यहाँ पे सी होता है? बिल्कुल ही सही, मन्नू भंडारी यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाता है। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि राजेंद्र यादव एवं मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास कौन सा है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो सही होता है वो हो जाएगा डी, इसमें 1 इंच मुस्कान। यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे है कि इसमें से कौन सा सहयोगी उपन्यास है। महाभोज है, उखड़े हुए लोग हैं, 1 इंच मुस्कान है या फिर आपका बंटी। तो यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाता है 1 इंच मुस्कान, यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे प्रश्न है आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है। तो मृदुला गर्ग हैं, कृष्णा सोबती हैं, उषा प्रियंवदा हैं, मन्नू भंडारी हैं। आपका यहाँ पे आंसर जो सही हो जाएगा डी हो जाता है, इसमें मन्नू भंडारी बिल्कुल ही सही है। आगे है कि आपका बंटी उपन्यास किसने लिखा है। तो मन्नू भंडारी हैं, निरुपमा सोबती हैं, शिवानी शर्मा हैं या फिर यहाँ पे राजी सेठ हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि मन्नू भंडारी ने यहाँ पे लिखा है आपका बंटी। 1 इंच मुस्कान हो गया, आपका बंटी हो गया, महाभोज हो गया। इस प्रकार से जितने भी उपन्यास हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये सारे उपन्यास यहाँ पे आप समझ लिए मन्नू भंडारी के ही ये उपन्यास हो जाएंगे। आगे यहाँ पे आपका प्रश्न आने वाला है कि आपका बंटी उपन्यास के रचनाकार का नाम आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा ए, मन्नू भंडारी की रचना ये भी हो जाती है। सारा आकाश किसकी कृति है। मन्नू भंडारी की, राजेंद्र यादव की, कमलेश्वर की, अज्ञे की। तो यहाँ पे बी आंसर आपका सही हो जाता है, राजेंद्र यादव की रचना हो जाएगी। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि जिंदगी नामा किसकी रचना है। मन्नू भंडारी की, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती, उषा प्रियंवदा। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा सही वो हो जाता है, इसमें कौन सा सी हो जाएगा, कृष्णा सोबती की रचना हो जाएगी जिंदगी नामा। आगे है कि कृष्णा सोबती की कौन सी कृति सांझी संस्कृत पर है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मित्रों मरजानी है, हम हसमत है, जिंदगी नामा है, यारों का यार। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि सी यहाँ पे हो जाएगा जिंदगी नामा। आगे यहाँ पे प्रश्न है वयम रक्षामः किसकी रचना है। रांगे राघव की, चतुरसेन शास्त्री की, अमृतलाल नागर की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाता है। तो यहाँ पे बी हो जाएगा, आचार्य चतुरसेन शास्त्री की रचना हो जाएगी वयम रक्षामः। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि वयम रक्षामः चतुरसेन शास्त्री द्वारा रचित उपन्यास जो है, इसमें चतुरसेन शास्त्री के जो उपन्यास प्रमुख हैं उसमें है हृदय की परख, अमर अभिलाषा, आत्मदाह, वैशाली की नगर वधू। ये यहाँ पे सारे जो उपन्यास हैं यहाँ पे चतुरसेन शास्त्री के उपन्यास हो जाएंगे। आगे यहाँ पे आपको प्रश्न देखने को मिल रहा है कि वयम रक्षामः है क्या है। तो यहाँ पे आपको आंसर करना होगा कि ये निबंध है कि काव्य संग्रह है, संस्कृत नाटक है, उपन्यास है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी, उपन्यास है ये। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि चतुरसेन शास्त्री के उपन्यासों के संदर्भ में अक्सर किस रस की चर्चा की जाती है। श्रृंगार रस, शांत रस, इतिहास रस, अद्भुत रस। तो कौन से रस की यहाँ पे जो है बात की जाती है। तो यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा कि इसमें ज़्यादातर इतिहास रस देखने को मिलता है। आगे यहाँ पे है प्रश्न कि वैशाली की नगर वधू नामक उपन्यास के लेखक कौन है। तो वृंदावन लाल वर्मा है, आचार्य चतुरसेन शास्त्री हैं, इलाचंद जोशी, यशपाल। तो यहाँ पे बी आंसर आपका सही हो जाएगा, आचार्य चतुरसेन शास्त्री। यहाँ पे आपकी जो जवाब है वो सही हो जाएगा, बी आंसर आपका यहाँ पे होता है सही। वैशाली की नगर वधू किसकी रचना है। तो यहाँ पे वृंदावन लाल वर्मा या फिर अमृतलाल नागर, आचार्य चतुरसेन शास्त्री, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका आंसर होता है सही, चतुरसेन शास्त्री की रचना है।
आगे यहाँ पे प्रश्न है कि मानस का हंस उपन्यास के लेखक कौन हैं? अमृतलाल नागर हैं, यशपाल हैं, रेणु हैं या फिर अज्ञेय हैं? यहाँ पे ए आंसर आपका सही हो जाएगा, अमृतलाल नागर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाता है। आगे यहाँ पे प्रश्न हम लेते हैं, उपन्यास के प्रश्नों से जो है यहाँ पे आपको प्रश्न कराया जा रहा है। तो इसमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परख है, ये आपको बताना है कि खंजन नयन है, मृगनयनी है, आपका बंटी है या फिर यहाँ कलिकथा बाईपास हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा, ए खंजन नयन है जो कि जीवनी परख ये उपन्यास हो जाएगा। इसमें कौन सा उपन्यास राही मासूम रजा द्वारा लिखित है? तो नूतन ब्रह्मचारी, आधा गांव, काला जल या फिर पुनर्नवा। तो यहाँ पे बी आंसर आपका हो जाएगा सही, क्योंकि जो आधा गांव है ये रचना किसकी है? राही मासूम रजा की रचना हो जाती है। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि आधा गांव इनमें से किस विधा की रचना है? तो कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, संस्मरण है। बी आंसर आपका सही हो जाएगा, यहाँ पे ये उपन्यास हो जाएगा। आगे है कि आधा गांव उपन्यास क्या है? उपन्यास है मतलब कृष्णा सोबती का है, रेणु का है, राही मासूम रजा का, भगवती चरण वर्मा। तो यहाँ पे सी आंसर आपका सही हो जाएगा। तो टीजीटी और पीजीटी की तैयारी करने वालों के लिए जो राही मासूम रजा हैं, इनके उपन्यासों को याद करना काफ़ी यहाँ पे जो है ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे उपन्यास इनके ऐसे हैं कि जो कि परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ चारों ऑप्शन में काफ़ी महत्वपूर्ण लोगों का नाम आपको दिख रहा है। कृष्णा सोबती हैं, रेणु हैं, राही मासूम रजा और भगवती चरण वर्मा। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि आधा गांव के लेखक कौन हैं? तो मेहरून परवेज हैं, शानी हैं, राही मासूम रजा हैं, अजगर वजाहत हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि ये जो रचना है ये आधा गांव, इसके लेखक यहाँ पे राही मासूम रजा हैं। तो सी आंसर यहाँ पे आपका होता है सही। तो इस प्रकार से साथियों आपने यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे देखा, जो कि आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए ये उपन्यास के प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप अपनी छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से तैयारी को आप करते रहिए, कभी भी परीक्षा होने की संभावना यहाँ पे बन रही है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी तैयारी को करते रहिए और अच्छे से अच्छे की तरफ आप लोग बढ़ते रहें। धन्यवाद साथियों।